हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं भाई? हेलो। तो आप लोग ठीक होंगे? तो भाई आज आप लोग पता है कि आज मॉडर्न 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म हो गया है और कैपेसिटर का क्लास चल रहा है और अलग क्लास हम एक ले रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, भाई बोल रहे थे कि सर मॉडर्न फिजिक्स का भी क्लास स्टार्ट कीजिए। तो मैंने सोचा कि एक तरह से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट किया जाए, एक तरह से कैपेसिटर जो चल रहा है वो चलते रहेगा, ऐसे जल्द ही ख़त्म होगा, ठीक ना। तो आप लोग सही से सब पढ़ लिए हैं, देखा था ना भाई, जब हम ख़त्म कर दिए थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन बैंक IIT JEE मेन कितना आराम से बना था। अगर सही से सब लेक्चर पढ़ लिया था, देखा था ना कितना क्वेश्चन, 60-70 क्वेश्चन हम करवाए थे भाई IIT JEE एडवांस का। जितना पूछा था क्वेश्चन बैंक में, हम सब क्वेश्चन लाइन बाई लाइन करवाए थे। देखा था ना कितना आराम से बना था। इसलिए भाई जितना हम पढ़ाएं सही से पढ़ते जाइए, बहुत लाभ होगा, ठीक ना। और फिजिक्स का अच्छे से आनंद उठाइए, हमसे जितना प्रयास होगा हम उतना करेंगे, ठीक। तो हम लोग अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो भाई आज पता है आप लोग को, आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स है क्या भाई? सबसे पहले आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी भाई और नए हैं उनके पास मेरा वीडियो पहुंच सके और मेरे वीडियो को देख सकें। भाई हम सबसे अलग पढ़ाएंगे, जितना हमसे होगा A to Z क्वेश्चन करवाएंगे। सिर्फ आप लोग साथ सपोर्ट कीजिए, बाकी मेरा फुल सपोर्ट रहेगा, ठीक ना। तो पढ़ा जाए मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे भाई। तो सब लोग मॉडर्न फिजिक्स हेडिंग डालेगा। बिहार बोर्ड, सब हम बिहार बोर्ड JEE में नीट एडवांस सबको मिलाकर चलेंगे, ठीक ना। पूरा लिखवाएंगे, जितना तुम लोग बोल रहा था कि थियोरी भी लिखवाइए, हम सब लिखवाएंगे, ठीक ना। A to Z बहुत सारा लेक्चर हो जाएगा, 60-70 50-60 लेक्चर हो जाएगा, ठीक ना। इसमें चलते हम जितना पढ़ाएंगे सब याद कर लेना, ठीक। तो हाँ भाई, तो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे आज। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर आते हैं भाई। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉम फिजिक्स। फिजिक्स में एटॉम फिजिक्स करते हैं और यही जो एटॉम फिजिक्स है ना भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर के रूप में केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो हम भाई ये जो लेसन पढ़ाएंगे दोनों मिक्स करके पढ़ाएंगे ताकि आप लोग के बहुत ज़्यादा फायदा हो। यानी कि आपको फिजिक्स में जितना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना हो पढ़ा देंगे, और जितना केमिस्ट्री में पढ़ना है, 11th का पार्ट है सेकंड लेक्चर, सेकंड टॉपिक। तो 11th जितना केमिस्ट्री उसमें पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, हम यहीं पढ़ा देंगे। यानी कि पूरा मिला के पढ़ा देंगे। इस तरह से आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा, ठीक ना भाई। वादा है आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। JEE मेन हो, एडवांस हो, नीट हो, BSc हो, CBSE हो, बस जितना हम पढ़ाएंगे सही से पढ़ते रहिएगा, ठीक ना। तो भाई मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत एटम फिजिक्स आते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आते हैं, सेमीकंडक्टर आते हैं और बहुत से चैप्टर क्या करते हैं इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक ना भाई। तो आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि एटम ऑफ फिजिक्स, एटम फिजिक्स। फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में एटम फिजिक्स बोला जाता है और केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो भाई दोनों का मकसद देखिए, दोनों में एक ही है। बस थोड़ा सा फिजिक्स में थोड़ा अलग पढ़ना रहता है, केमिस्ट्री में अलग पढ़ना रहता है, लेकिन हम इसमें हम पूरा मिलाकर पढ़ाएंगे ताकि आप लोग को थोड़ा केमिस्ट्री का भी नॉलेज हो जाए। तो हम लोग क्लास की ओर आगे की ओर प्रस्थान करते हैं भाई। सबसे पहले आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर आए भाई, सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम सब हेडिंग डालेगा, मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहले हेडिंग डालेगा, ठीक ना। और उसके नीचे पहला पॉइंट लिख के एटॉमिक स्ट्रक्चर डालेगा, ठीक। चलो क्लास की ओर प्रस्थान करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे पॉइंट पढ़ना है भाई। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे पॉइंट पढ़ना है, यानी कि पढ़ना है बोर मॉडल्स, दूसरा पढ़ना है बोर मॉडल पहला पढ़ना है, उसमें फिर रेडियस निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, एनर्जी कैलकुलेट करना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ना है, स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पढ़ना है और बहुत से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग मॉडर्न फिजिक्स लिख के डैश देंगे और उसमें पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर डालेंगे और पहला पॉइंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट हम लोग डालेंगे बोर मॉडल्स ऑफ एटम। एटम जो बोर मॉडल्स के बारे में पढ़ना है, बोर पहला पॉइंट लिखेगा बोर एटॉमिक्स मॉडल
क्या लिखेगा भाई, पहला टॉपिक लिखेगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे भाई, आपसे एक भी क्वेश्चन जेईई में नीट का नहीं छूटेगा, वादा है, सिर्फ सही से पढ़ते रहिएगा, ठीक ना भाई। पहला पॉइंट डालेगा बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है। बोर एटॉमिक मॉडल क्या है भाई, लिख के डैश देगा पहला, सुनेगा ध्यान से। यह बोर एटॉमिक मॉडल्स का मेन फीचर्स है भाई। यह बोर एटॉमिक मॉडल क्या है, मेन फीचर्स होता है, यह कंबाइनेशन होता है, पता है किसका कैसे, यह कंबाइनेशन होता है क्लासिकल और क्वांटम कंसेप्ट का क्या होता है, कंबाइनेशन होता है। जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है ना भाई, ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है यह कंबाइनेशन होता है, ठीक ना। क्वांटम एंड क्लासिकल कंसेप्ट का क्या होता है, कंबाइनेशन। यह आधारित होता है क्या, यह आधारित किस पे होता है, यह आधारित प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी पे आधारित होता है भाई। तो लिख के डैश देगा बोर्स एटॉमिक मॉडल और इसके बारे में समझेगा क्या है। लिखो द मेन फीचर्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, लिखते जाएगा द मेन फीचर्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल आर कंबाइनेशन ऑफ क्या होता है भाई, क्लासिकल कंसेप्ट एंड क्वांटम कंसेप्ट का क्या होता है, कंबाइनेशन होता है। कंबाइनेशन ऑफ क्लासिकल, ध्यान से भाई पढ़ते जाएगा, अच्छा है, समझने वाला लॉजिक है, मजा आएगा इसमें, ठीक ना। क्लासिकल कंसेप्ट एंड क्वांटम कंसेप्ट, क्लासिकल कंसेप्ट एंड क्वांटम कंसेप्ट। बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है भाई, द मेन फीचर्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल्स आर कंबाइनेशन ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट एंड क्वांटम कंसेप्ट। यह कंबाइनेशन होता है, क्लासिकल कंसेप्ट और क्वांटम कंसेप्ट का क्या होता है, कंबाइनेशन होता है, ठीक ना भाई। और यह किस पे निर्भर करता है भाई, यह है जो किस पे आधारित होता है, यह जो मॉडल है बोर एटॉमिक मॉडल है, यह किस पे आधारित होता है भाई। ये बोर एटॉमिक मॉडल है जो किस पे आधारित होता है, तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर आधारित होता है। तो लिखेगा, इसमें लिखेगा, यहीं पर डैश दे के लिखेगा, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पर लिखेगा, डैश दे के लिखेगा इट डिपेंड्स ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यह डिपेंड होता है भाई किस पे होता है, बेस्ड ऑन द ऐसे लिख दो ना, दिस मॉडल, अच्छा लगेगा देखना, यह मॉडल, ठीक ना। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसके बाद यहाँ पर डैश देकर लिखेगा, नीचे पता नहीं चलेगा, चलते हम वहाँ पर लिख दिए। बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है भाई, द मेन फीचर्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल्स आर कंबाइनेशन ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट एंड क्वांटम कंसेप्ट। यह है जो क्वांटम प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी पर क्या होता है भाई, आधारित होता है, ठीक ना। तो भाई ये समझ में आ गया आपको। अभी इसके बारे में खत्म नहीं हुआ है, इसके बारे में भी प्रूव करना बाकी है बहुत सारा, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें चर्चा हुआ भाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, देखो तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। तो भाई इसमें जो बीच में आ रहा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है क्या, समझ में। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके ऊपर अभी लंबा क्लास चलेगा बोर्स एटॉमिक मॉडल पे। इसमें बीच में एक टॉपिक आ गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो आप लोग बताना जरूरी है, आगे बढ़ना नहीं है, बताना जरूरी है। तो वो सब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लिख के डैश देगा, ठीक ना, लिख के डैश दो। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है भाई, इसका प्रयोग क्वांटम वर्ड का प्रयोग हम लोग पैकेट ऑफ एनर्जी में करते हैं। सब डालेगा हेडिंग प्लैंक्स कांस्टेंट, यदि क्वांटम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लिख के डैश देगा, सब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लिख के डैश देगा भाई। इसी में बोर्सी में ऐसे करके देगा
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लिख के डैश देगा, प्लैंक्स क्वांटम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लिख के डैश देगा भाई सब, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लिख के क्या करेगा, डैश देगा। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ये जो आपको क्वांटम लग रहा है ना भाई, देखो तो एक क्वांटम, क्या आपको एक क्वांटम दिखाई दे रहा है? इस क्वांटम का वर्ड का प्रयोग हम लोग पैकेट ऑफ एनर्जी में करते हैं। यह जो क्वांटम है, क्वांटम का उपयोग हम लोग पैकेट ऑफ एनर्जी में करते हैं। तो लिख लो, लिखते जाओ। क्वांटम वर्ड का उपयोग हम लोग, क्वांटम वर्ड इज यूज्ड टू पैकेट ऑफ एनर्जी। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या है इसी में, जो रेडिएंट एनर्जी होता है ना भाई, रेडिएंट एनर्जी यानी कि सन एंड लाइट, हीट एंड लाइट। रेडिएंट एनर्जी का मतलब होता है हीट एंड लाइट। जो क्या होता है भाई, हीट एंड लाइट क्या होता है? रेडिएंट एनर्जी क्या होता है, मतलब रेडिएंट एनर्जी इज सच दैट हीट एंड लाइट जो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, यानी कि इट इज नॉट कंटिन्यूअस, यह लगातार इसका रे नहीं होता है। लिखेगा रेडिएंट एनर्जी सच एज, रेडिएंट एनर्जी लिखेगा रेडिएंट एनर्जी सच एज हीट एंड लाइट इज नॉट कंटिन्यूअस। यह भाई कंटिन्यूअस नहीं होता है, इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? सेकंड डैश देख लिखिएगा। पहला पॉइंट है क्वांटम वर्ड का उपयोग हम लोग पैकेट ऑफ एनर्जी में करते हैं। दूसरा रेडिएंट एनर्जी है, यानी रेडिएंट एनर्जी सच एज हीट एंड लाइट, जो कि क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है भाई, लिखेगा। और तीसरा क्या है, जो एनर्जी होता है ना भाई, एनर्जी बहुत ही छोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ फोटोन, एनर्जी है जो बहुत ही छोटे फोटोन का क्या होता है, पैकेट का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, क्वांटम या क्वांटा कहते हैं। एनर्जी जो बना है ना भाई, बहुत छोटे से फोटोन से मिलकर बना है। एनर्जी है भाई जो बहुत छोटे फोटोन से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम या क्वांटा कहते हैं। ठीक, तो लिखो तीसरा पॉइंट, तीसरा ऐसा करके यहाँ पर, एनर्जी इज मेड अप, एनर्जी इज मेड अप ऑफ, एनर्जी इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल अमाउंट, एनर्जी मेड ऑफ अ स्मॉल पैकेट, अ स्मॉल पैकेट ऑफ फोटोन्स। फोटोन का भी क्या होता है, एक छोटा सा पैकेट, अ स्मॉल पैकेट ऑफ फोटोन्स। एनर्जी किससे बना होता है भाई, फोटोन से, छोटे फोटोन से। इसको क्या कहते हैं, नोन एज क्वांटम या क्वांटा, इज नोन एज क्वांटम या क्वांटा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई आपको? 3 पॉइंट समझ में आया। स्ट्रक्चर ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आया था बीच में, तो इसमें 3 पॉइंट पहले समझ में आया। क्वांटम वर्ड का प्रयोग हम लोग पैकेट ऑफ एनर्जी के लिए करते हैं। दूसरा पॉइंट रेडिएंट एनर्जी सच एज हीट एंड लाइट, जो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तीसरा पॉइंट एनर्जी जो बना है बहुत से छोटे फोटोन से बना है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम या क्वांटा। जल्दी से उतारो, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये बीच में आ गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो पढ़ाना जरूरी नहीं है भाई, छोड़ना थोड़ी है, इसी में लिखो। फोटोन का चार्ज कितना होता है, मास कितना हो, जल्दी बताओ तो। कोई क्या आता है भाई, आता है तो चैट में लिखेगा, बताओ जल्दी। फोटोन का मास और चार्ज कितना होता है, लिखो तो। मास ऑफ, इसी में आगे लिखना, मास ऑफ फोटोन क्या होता है भाई, 0 होता है। मास ऑफ फोटोन क्या होता है, 0 होता है। और चार्ज ऑफ फोटोन क्या होता है, 0 होता है। लिखते जाएगा, चार्ज ऑफ
फोटोन। अगले क्लास से ज़्यादा प्रूफ बोला होगा, आज थोड़ा सा डेफिनेशन है ना, तो इसमें समझ में आया, इतना लिख लिया। समझ में आ रहा है इसका फोटोन और चार्ज क्या होता है, फोटोन का चार्ज और मास क्या होता है भाई, 0 होता है। ठीक, लिखो। इसके आगे इसी में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ही लिखेगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ही लिखेगा भाई, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। प्रूव करना है ना थोड़ा। हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं वी नो डैट एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। यह क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक, और ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या है, रेडिएशन। ठीक, ई प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। तो भाई E इज इक्वल टू एच वी। एच क्या है, कांस्टेंट कोई एक ले लिए। एच को हम प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं भाई, एच को हम प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। एच को हम क्या करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। प्लैंक्स एक क्या कर लिए हम, एच है जो कांस्टेंट ले लिए, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 6.25 गुने 10 के पावर -34, ठीक ना, जूल इंटू सेकेंड, या 6.625 गुने 10 के पावर -27 अर्ज इंटू सेकेंड। हाँ भाई, तो एच आया, तो एच को हम क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 6.625 गुने 10 के पावर -34 और 34 जूल इंटू सेकेंड, और अर्ज में होता है 6.625 गुने 10 के पावर -27 अर्ज इंटू सेकेंड। तो इतना बात समझ में आई मेरी बात। और हम जानते हैं भाई, कहीं आप लोग पढ़ा है कुछ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है C/λ, कहीं क्या पढ़ा है तुम लोग? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, C/λ। तो ये फ्रीक्वेंसी है, इसके जगह पर हम C/λ लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है, याद करके रखना। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ, तो क्या लिख सकते हैं, H अक्रॉस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, C/λ। और 1/λ को हम भी लिखते हैं भाई, 1/λ को कितना लिखते हैं, 1/λ को ऐसे लिखते हैं, इसको हम वेव नंबर बोलते हैं, 1/λ। तो 1/λ एच सी, अब 1/λ को क्या लिखेंगे भाई, ये 1/λ को हम भी बार। देखो तो समझ में आया नहीं मेरी बात, आपको समझ में आ रहा है? ऊपर लिख देते हैं ना, इतना उतारो। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे हम लोग भाई आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना। आप लोग सिर्फ साथ दीजिए, चैनल पर आया सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, बाकी मेरा जिम। तो कितना आया भाई, E इज इक्वल टू HCV, इतना ही ना आया? कैसे आया, समझ में आया इतना बात? एच को क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.625 गुने 10 के पावर -14 जूल इंटू सेकंड, 625, या दूसरे वर्ड में 6.625 गुने 10 के पावर -27 अर्ज इंटू सेकंड। ठीक, समझ में आई? मैं आपको केमिस्ट्री मिलाकर पढ़ाऊंगा इसमें। और इतना समझ में आया ना भाई, इसको स्टार लो, कोई फार्मूला हो गया एक तरह से। और इसी में एनर्जी डिफरेंस, ये क्या है, एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल वैल्यू। यानी कि एनर्जी का क्या हो, डिफरेंस, दो एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ HV,
दो एनर्जी डिफरेंस यानी कि दो एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच वी, यानी कि एच वी में क्या, एक इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहाँ पर लिखेगा एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच वी, आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच वी। समझ में आया, यानी कि E2 माइनस E1 इक्वल टू एन एच वी। ये क्या है, डेल्टा ई, ये एनर्जी डिफरेंस। ये क्या है भाई, ये क्या है, इंटीजर है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इतना मेरी बात आपको समझ में आ रही है? देखो ध्यान से, इतना बात आपको समझ में आ रही है? एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी, दो एनर्जी लेवल का एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच वी। एच वी क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि एन, जो है एन क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि इंटीजर का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे की ओर नोट करके लिखेगा मोलर चेंज इन एनर्जी। इसी में लिखेगा भाई मोलर चेंज इन एनर्जी, पॉइंट करके। बहुत हम विस्तार में पढ़ाने वाले भाई, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों मिला के पढ़ाए ताकि आपको दिमाग और विकसित हो। नोट करके लिखेगा, इसमें नोट करके लिखेगा मोलर चेंज एनर्जी, मोलर चेंज इन एनर्जी। मोलर चेंज इन एनर्जी क्या होता है? मोलर चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा ई क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 यानी कि NHV। एन का वैल्यू इंटीग्रल मोलर चेंज, यानी कि मोल की बात हो रहा है भाई। तो मोल, अगर मोलर चेंज इन एनर्जी में क्या होता है, एन का वैल्यू कितना लेंगे, 6.023 गुने 10 के पावर 23 Hv। समझ में आ रही हमारी बात? अब भी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी है ना जी, समझ आ रहा है। और फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, सी बटा लेमडा। इसको लिखो 6.023 गुने 10 के पावर 23 क्रॉस एच सी बटा लेमडा, या 6.023 गुने 10 के पावर 23 एच सी, और 1 बाई लेमडा को भी बार वेव नंबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या किसके लिए है, ये मोलर चेंज इन एनर्जी के लिए है भाई, ये मोलर चेंज इन एनर्जी के लिए है। मेरी आपको बात समझ में आ रही है? ये मोलर चेंज एनर्जी के लिए है, डेल्टा ई इज इक्वल टू NHV। वहाँ भाई एन के वैल्यू 1 2 3 लेंगे, लेकिन मोलर जहाँ आपको लगे वहाँ एन के वैल्यू 6.023 गुने 10 के पावर 23 लेंगे गुने HV। HV को फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं सी बटा लेमडा, 1 बाई लेमडा को लिख सकते हैं वेव नंबर। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? कैसे हो रहा है भाई, आपको समझ में आ रहा है? इससे एक क्वेश्चन बनाओ। और एक क्या है, एक नोट में लिखेगा फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली होता है किसके, टाइम पीरियड के। ये क्या है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, टाइम पीरियड क्या होता है, इन्वर्सली होता है। इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट कितना हो जाएगा, हर्ज। और हर्ज कैसे हुआ बताएं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हर्ज।
अब ये हर्ज कैसे हुआ पता है? हैं? क्या 1/1 टाइम पीरियड को 1/सेकेंड लिख सकते हैं? क्या सेक ऊपर चल जाएगा, यानी कि सेक इनवर्स। यही सेक इनवर्स को क्या कहते हैं? हर्ज। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक ना भाई? पूरा समझ में आएगा, धैर्य रखें। एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक? नोट करेगा इसको। एक क्वेश्चन देते हैं, पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन बनाते जाएंगे ताकि आपको समझ में आए। इसको भी मिटाते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखेगा, कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ, देखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ ए लाइट वेव whose time period is given। कितना दिया गया है? टाइम पीरियड इज, डायरेक्ट लिख दो ना, गिवन को टी 10 के पावर -10 सेकेंड, 2 × 10 के पावर -10 सेकेंड। तुमको फाइंड करना है क्या क्या भाई? वेवलेंथ फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और टाइम पीरियड दिया गया है। तो सबसे पहले भाई हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? फ्रीक्वेंसी पहला क्या है? फ्रीक्वेंसी निकालना है। दूसरा में नंबर में है, पहला तो वेवलेंथ है, दूसरा फ्रीक्वेंसी है, दूसरा नंबर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है भाई? 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड का वैल्यू दिया गया है 2 × 10 के पावर -10 सेकेंड। क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको भाई मेरी बात समझ में आ रही होगी आपकी बात? इसको सोल्व किए तो कितना हो जाएगा? इसको और आगे बढ़ा देते हैं, देखो 1/2 गुने 10 के पावर -10 है तो ऊपर चल जाएगा 10 के पावर 10। क्या समझ में आ रहा है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कैसे कैसे हुआ? इसको लिख सकते हैं 1/2 भागा देंगे 0.5 गुने 10 के पावर 10। इसको सोल्व करेंगे भाई तो आ जाएगा 5 गुने 10 के पावर 9 सेकेंड। कैसे हुआ? क्या ये 5 है? 5/10, 1 से 1 कटेगा तो 9, ठीक? समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी तो निकल गया भाई। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। कैसे निकला समझ में आ रहा है? फार्मूला अभी का यूज हुआ। पूछ रहा है कि कैलकुलेट कीजिए वेवलेंथ, कैलकुलेट कीजिए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर फाइंड करना है। इसमें टाइम पीरियड दिया गया है। तो भाई अभी हम सब फार्मूला लिख पाए। तो आप बताइए कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फार्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का वैल्यू दिया गया है, फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब दूसरा वेवलेंथ था पहला, अब वेवलेंथ आराम से निकल जाएगा। क्या है पहला में? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला भाई? वेवलेंथ इज इक्वल टू C/V। लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? C/V। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू C/V। तो C का वैल्यू कितना होता है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या वो पता है? स्पीड ऑफ लाइट। और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आया भाई? 5 × 10 के पावर 9 सेकेंड इनवर्स। आपको समझ में आ रही है कुछ? देखो कैसे हुआ, समझ में आ रहा है? सोल्व करेंगे 6 × 10 के पावर -2 मीटर। समझ में आ रही है? और तीसरा क्या था? तीसरा हमको निकालना है वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/λ। लेमडा का वैल्यू 1/λ। लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 6 × 10 के पावर -2। सोल्व करो। 16.66 मीटर। ये सोल्व किए, हम सोल्व कर लिए, ठीक ना? हम सोल्व कर लिए, आप लोग सोल्व कर लिए, ठीक? कैसे कैसे हुआ भाई? समझ में आया? क्या आपको अच्छा लग रहा है? मजा आएगा भाई, ठीक ना? सही से पढ़ते रहिए, आनंद उठाते रहिए, पूरा मजा एक साथ उड़ान भरेंगे, ठीक ना? आप अपना उड़ान भरिए, हम अपना उड़ान भरते हैं, दोनों एक साथ मंजिल पे पहुंचेंगे, फिर बहुत मजा आने वाला है, ठीक ना भाई? ठीक, पहले पढ़ाई कीजिए तब ना मजा आएगा।
तो कैलकुलेट करना था वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव व्हिच टाइम पीरियड दिया गया था। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फार्मूला था 1 टाइम पीरियड की वैल्यू 2×10⁻⁻, सॉल्व किए इतना। दूसरा लेमडा, लेमडा इक्वल टू C/V, सी का वैल्यू 3×10⁸ फ्रीक्वेंसी दिया गया है, निकाला इतना 5 में इतना सॉल्व किए, ठीक। तीसरा वेवलेंथ, वेवलेंथ इक्वल टू 1/λ1, लेमडा का वैल्यू 6 इतना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अरे ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलो बोर्स मॉडल्स फॉर एटम लिखेगा, फिर से हम वापस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझ में आया, ये सब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का था, समझ में आया ना। अब हम फिर से वापस चलते हैं बोर्स एटम्स मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर से लिखेगा बोर्स मॉडल, बोर्स उसी में स्टार्टिंग में लिखा था ना भाई, फिर से लिख दे रहे हैं, बोर्स मॉडल ऑफ, बोर्स मॉडल्स ऑफ एटम, फॉर एटम लिख दो, अच्छा लगेगा, के लिए ना, एटम के लिए बोर्स, ठीक। तो पहला पॉइंट करके लिखेगा, मेरी बात इतना समझ में आया ना आपको? चलो अब लिखो, पहला पॉइंट में लिखना है कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट, सब इसी में लिखेगा, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट सेल, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट सेल, एनर्जी स्टेट, एनर्जी स्टेट, एनर्जी लेवल, और स्टेशनरी स्टेट, और स्टेशनरी नोट में पहला पॉइंट में लिखेगा। इसके बारे में समझना है भाई, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट सेल, एनर्जी लेवल, एनर्जी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक। तो क्या है भाई, समझेगा, ध्यान से समझेगा, इतना पहले लिखो, हम समझाते हैं। इसमें क्या होता है भाई, जो समझा, इसमें क्या होता है, ऑर्बिट या सेल, एनर्जी स्टेट, एनर्जी लेवल क्या होता है, द सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में जो सरफेस, न्यूक्लियस के अराउंड में जो सर्कुलर पाथ होता है ना भाई, न्यूक्लियस के अराउंड में जो सर्कुलर पाथ होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है विथआउट, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है एनर्जी के अनुपस्थिति में, विथआउट एनर्जी, एनर्जी के अनुपस्थिति में क्या करता है, रोटेट करता है इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या कहते हैं हम, ऑर्बिट या सेल। तो लिखेगा भाई द सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ, सब याद कर लेना, द सिलेक्टेड सर्कुलर, द सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ around the nucleus, around the nucleus, the selected circular path around the nucleus in which electrons, in which, आप लोग भाई सपोर्ट कीजिए हमें, तभी पढ़ाने में और मजा आएगा। इलेक्ट्रॉन्स मूव विथआउट, move without rotating of energy, move without rotating of energy, rotating of energy is known as orbit SL, is known as orbit या
सेल। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट या सेल एनर्जी स्टेट, एनर्जी लेवल, स्टेशनरी स्टेट के बारे में समझना है। इसके बारे में कंसेप्ट क्या है? द सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में जो सिलेक्टेड जो सर्कुलर पाथ है ना भाई, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विथआउट एनर्जी, एनर्जी के अनुपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसके मतलब इसमें एनर्जी का कोई रोल नहीं है, उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट या सेल। जल्दी से नोट करो। इसी में आगे लिखेगा। डायग्राम देखो, पार देखो। डायग्राम में ऐसे गोलाकार करो। देखो भाई, पहला क्या है? के, लाइन ही पर कर रहा, लिख रहे हैं के एल एम एन ओ डैश 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 बहुत दूर तक। ठीक, देखना कैसे लिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 और बहुत सारा आगे तक जा सकते हैं। क्या जा सकता है? इन्फिनिटी तक। क्या? इन्फिनिटी तक जा सकता है भाई। सोचा करो। ठीक, इसमें हम कितने ऑर्बिट को जान रहे हैं भाई? इसमें हम कितने ऑर्बिट को जान रहे हैं? 1 2 3 4 5, इसमें हम 5 ऑर्बिट को जान रहे हैं, बाकी को नहीं जान रहे हैं। और इसमें लिखेगा एक्चुअली ऑर्बिट्स आर लाइन्स ऑफ एनर्जी। ऑर्बिट्स क्या है? लाइन्स ऑफ, एक्चुअली ऑर्बिट्स आर लाइन्स ऑफ एनर्जी, हेंस also called energy level, also called energy level. Actually orbits are lines of force, hence also called energy level. क्या वो बात है? समझ में आई पूरा भाई? आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्या हो रहा है? कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट चलो उतना लिख लिया। ये क्या होता है? एक्चुअली में जो ऑर्बिट्स ऑफ लाइन्स ऑफ एनर्जी होता है ना भाई, उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल। ठीक, बहुत दूर से जा सकता है, डायग्राम पढ़ लेगा। दूसरा पॉइंट लिखेगा कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिट। कर रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिट। एटॉमिक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, दूसरा कंसेप्ट लिखेगा कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिट। एटॉमिक ऑर्बिट फार्मूला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू, इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। जहाँ n क्या है भाई? ऑर्बिट नंबर, n क्या है? ऑर्बिट नंबर, यानी कि k कक्षा में k में n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि 2, n का वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर यानी कि 2। दूसरा l, l का में कितना? 2, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 8। उसी तरह m, n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, 2 गुना 3 का स्क्वायर 3 9 दूनी 18। ऐसे इसी तरीके जाते रहेगा। ठीक, ऐसे उतार लेगा। कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर
तो के कक्षा में n का वैल्यू 1, तो 2 ना 1 का स्क्वायर 2, दूसरा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसा करते करते हो जाएगा। ठीक, तीसरा कंसेप्ट लिखेगा, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिट। इसमें क्या होता है भाई, ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगा तो सेल की भी संख्या बढ़ेगा। तीसरा लिखेगा concept of energy of electron, concept of energy of electron in atomic orbit। एटॉमिक ऑर्बिट में एनर्जी क्या होता है भाई, ऑर्बिट नंबर इंक्रीज करेगा ना, देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, नोट में एकदम इसको लिख लेगा, याद कर लेगा। अगर ऑर्बिट का नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, ऑर्बिट नंबर ये सब क्या है, ऑर्बिट नंबर, एन का वैल्यू। क्या आपको समझ में आ रहा है? जैसे देख रहा है कि जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है। चौथा पॉइंट लिखेगा, चौथा पॉइंट लिखो, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। पेन को स्पीड में चलाओ। कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो एल इज इक्वल टू लिखी दो, रुक जाओ अभी, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम थोड़ी रुको, लिखो यहाँ पर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR इक्वल टू NH/2π। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट है, सब याद करने वाला है, नोट पॉइंट सब बोरिस एटॉमिक मॉडल में पढ़ रहा है, ठीक ना, बस सब याद करके रखेगा। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR इक्वल टू NH/2π, जहाँ H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ऑर्बिट नंबर, ए क्या है, रेडियस, ए मास है, ए क्या है, वेलोसिटी, ए क्या है, वेलोसिटी, ए क्या है, रेडियस, मास, ए क्या है, ऑर्बिट नंबर, ए क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, पांचवा पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन चार्ज इन एनर्जी। पांचवा पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन चार्ज ऑफ, कोई शुरुगुल नहीं करेगा, आराम से पढ़ते जाएगा भाई, हम लोग पढ़ने आए अच्छे से पढ़ेंगे। चार्ज एनर्जी पढ़ाया है ना, डेल्टा इज इक्वल टू NHV पढ़ाए थे, प्लैंक्स कांस्टेंट में डेल्टा इज इक्वल टू NHV, डेल्टा ई को लिख सकते हैं E2 माइनस E1 NHV को लिख सकते हैं, क्या है, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं C/λ, NH 1/λ को क्या लिख सकते हैं भाई,
वी बार, क्या आपको पता चल रहा है? आपको भाई पता चल रहा है कैसे कैसे क्या हो रहा है? ये अभी पढ़ा है ना, अभी आपको पता चला है, अभी हम पढ़ाए हैं कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन एनर्जी, चार्ज एनर्जी। डेल्टा इज इक्वल टू NHV फ्रिक्वेंसी है, ठीक ना। तो डेल्टा इज इक्वल टू E2 - C1 एनर्जी डिफरेंस, एन ऑर्बिट नंबर, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं C बटा लैम्डा, और क्या 1/λ को V बार लिख सकते हैं, अभी पढ़ाए हैं वेव नंबर। चलो अगला पॉइंट, छठा पॉइंट लिखेगा, बोर्स मॉडल वैलिड होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। छठा पॉइंट, ये सब बोर्स एटॉमिक मॉडल, अगर क्वेश्चन में माने कि बिहार बोर्ड में अगर पूछ दिया कि बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में लिखिए, तो अभी जितना लिखा है ना सब लिख देना, जितना ना 5 नंबर के पूछेगा तो 5 भी 5 मिलेगा, ठीक ना। और जेईई में सब फार्मूला पूछेगा, फार्मूला से आधारित क्वेश्चन पूछेगा तो बना लो। छठा, बोर्स मॉडल इज वैलिड, बोर्स मॉडल इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स हाइड्रोजन। क्या मीन्स हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा? मीन्स हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, या हाइड्रोजन भाई लिखने वाला ज़्यादा है, ठीक ना, लिखते जाएगा। बोर्स मॉडल्स इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। भाई जितना पढ़ना है हम A to Z पॉइंट पढ़ाएंगे, जिस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ाए थे A to Z पॉइंट चुन कर पढ़ाए थे, जिस तरह अगर पढ़ाए थे तो क्वेश्चन देखा था ना कितना आराम से बना था, उस तरह अभी हम पढ़ा रहे हैं। चलते भाई ध्यान से पढ़ेगा, A to Z लाइन में जाना पड़ेगा, ठीक ना। चलो लिखो, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन पे 4+ भाई, गलती 4+ ना, यहाँ 3 लिख दो, इस तरह से अच्छा लगेगा देखने में, ठीक। समझ में आ रहा है? बोर्स में वैलिड होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, ठीक। 7वां पॉइंट लिखेगा, अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन रूल। 7वां, बोर्स क्वांटाइजेशन रूल के अनुसार। 7वां, अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन, अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन रूल, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ HV, इंटीग्रल मल्टीपल V क्या है? फ्रीक्वेंसी भाई। बोर क्वांटाइजेशन रूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंटीग्रल, क्या समझ में आ रहा है? रहने दो, H/2। तो क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू MVR, क्या लिख सकते हैं? MVRN। हाँ, L को लिख सकते हैं भाई NH/2π, L को लिख सकते हैं NH/2π, और MVRN, और क्या L को लिख सकते हैं I भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक मिनट, क्या कर रहा है? बोर्स क्वांटाइजेशन रूल को एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। तो क्या हो जाएगा?
लिखते जाओ, NH/2 इज इक्वल टू MVRN, सभी का मतलब एक ही है, MVRN इज इक्वल टू L, L इज इक्वल टू ओमेगा। N क्या है? ऑर्बिट्स नंबर है भाई, या प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर। N क्या है? ऑर्बिट्स नंबर या प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम। अच्छा से पढ़ेगा, पूरा मिक्स करके पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों। N का वैल्यू क्या लेंगे? N का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम, पता है आपको? L क्या है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पे L। और I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। जल्दी से उतारेगा वाला, एक को दो क्वेश्चन हम करवाते हैं, ठीक ना। कह रहा बोर्स क्वांटम, 7वां रूल है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटम रूल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, यानी कि L इज इक्वल टू MVR और MVR इज इक्वल टू I ओमेगा लिख सकते हैं। इसका क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि h/2 पाई, यानी कि NH/2 पाई इज इक्वल टू MVR एंड MVR L इज इक्वल टू L इक्वल टू I ओमेगा, ठीक। दो क्वेश्चन हम करवाते हैं, लिखो। कैलकुलेट ऑर्बिट आपका बोर सेट मॉडल्स ऑफ एटम समाप्त हो गया। दो प्रॉब्लम कर लेते हैं जेईई का। अगला पढ़ेंगे रेडियस निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए सब सीखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे जेईई का, क्वेश्चन क्या है भाई? कैलकुलेट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ के एटम, फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ के एटम। तो कैसे बनेगा? के एटम यानी कि पोटेशियम भाई, पोटेशियम 19 होता है, 2 8 8 1। वैलेंसी आता है, केमिस्ट्री लेक्चर पढ़ाए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर दिया गया था क्वेश्चन में, हम सिखा देंगे कभी टाइम मिलेगा तो। लास्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? N इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, कितने हैं? 4। तो फार्मूला क्या होता है? MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई, N का वैल्यू 4H/2 पाई। समझ में आया कैसे बना जी? कैसे बना समझ में आया? भारी थोड़ा सा लगा किस तरह का? कैलकुलेट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 है। N का वैल्यू लास्ट इलेक्ट्रॉन N इक्वल 4, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई, N का वैल्यू 4, फटाफट बन गया, ठीक। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे क्वेश्चन तो चुटकी में बनेगा यार, क्वेश्चन कुछ भारी मायने नहीं रखता है। दूसरा क्वेश्चन इसी का अपोजिट है, कुछ नहीं है, दिमाग वाला है। यही क्वेश्चन का थोड़ा सा अपोजिट है, दिमाग रहेगा तो चुटकी में बना देगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस एटम, एस मतलब सल्फर, हैज 3H/2 पाई, हैज 3H/2 पाई ऑर्बिट्स एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, एस का वैल्यू दिया गया है, एस का वैलेंसी दिया गया है, कितना जगह? 2 8 6, 2 8 10 और 6 16। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या आपको समझ में आ रहा है? तो कैसे बनेगा? दिमाग लगाओ। कितना दिया गया? 3H/2 पाई। N का वैल्यू कितना है? N का वैल्यू कितना है भाई? 3 है, तो इसमें
थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? तीसरे ऑर्बिट में, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? यही है, यही ना है ऑर्बिट नंबर। तो इसलिए थर्ड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। समझ में आया कैसे बना? जेई मैंने पूछा गया था, सीबीएसई और जेई मेन, अब बीएसई भी। क्या कहा था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एस एटम, यानी कि सल्फर में जो थर्ड 3h/2 पाई ऑर्बिट्स एंगुलर मोमेंटम है, यानी कि सल्फर का थर्ड, एन का वैल्यू 3, पता ही रहेगा था ना भाई कि एन होता है 3, इसको एन कहते हैं। तो ऑर्बिट नंबर 3, तो ऑर्बिट नंबर 3 यही ना है। तो ऑर्बिट नंबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई मेरी बात? आज का क्लास मज़ा आया। आज की क्लास में क्या पढ़े हम? बोर एटॉमिक मॉडल पढ़े ना भाई? तो आपको मज़ा आया होगा, आया ना मज़ा? पूरा मज़ा आएगा, सही से आप पढ़ते रहिए, ठीक ना? देखने में अच्छा लगा भाई? आप लोग से अनुरोध है, अगले क्लास में हम लोग रेडियस वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। कैसे रेडियस प्रूव होता है, वेलोसिटी कैसे प्रूव होता है, टाइम पीरियड कैसे प्रूव होता है, ये सब हम अगले क्लास में लिखवाएंगे। कैसे मतलब प्रूफ करवाएंगे। इतना बात आपको समझ में आया? जितना हम अभी पढ़ाए हैं क्या क्या? बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ाए हैं, बोर्स को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाए हैं, इतना पॉइंट पढ़ाए हैं। अगर पूछेगा बिहार बोर्ड में कि बोर्स मेडल के बारे में लिखे, तो जितना हम लिखवाए हैं सब लिख देना, 5 नंबर दे देगा। और क्वेश्चन नीट सब बीएससी सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव की तरह पूछेगा तो सब फार्मूला याद रखना, बन जाएगा, ठीक? तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भाई आप लोग से अनुरोध है कि चैनल को ग्रोथ करने में मेरी मदद कीजिए, ताकि हमें पढ़ाने में और मज़ा आए और एक से एक क्वेश्चन हम कराएँ आईआईटी का, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का सपोर्ट रहेगा, बहुत आगे तक जा सकते हैं, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैलकुलेट द वेलोसिटी और रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट का वेलोसिटी रेडियस निकालने के लिए और टाइम पीरियड निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब याद करके आएगा।